सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है और उस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई भगवान भगवान अंडा पंडा कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है और कोई राष्ट्रपति भी तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। इन्होंने तो आदिवासियों को खुलेआम आदिवासी जंगलों को तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं। लोग उसके खिलाफ में याचिका भी डालते हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बस्तर में क्या चल रहा है। अब इनको पर्यावरण नहीं दिखाई दे रहा क्या? ये एक झाड़ 200 साल का झाड़ रहता है, उसको उस झाड़ बनने के लिए 200 साल लगते हैं और ये 200 साल के झाड़ों को भी काट रहे हैं। अब पर्यावरण नहीं दिखाई दे रहा है इनको। अब कोई रामदेव बाबा, आमदेव बाबा, जामदेव बाबा नहीं दिखाई दे रहा है। अब कोई बात नहीं कर रहा है, सब चुप है देश में, क्योंकि मामला आदिवासियों का है। जो घटना मणिपुर में हो सकती है वो घटना तुम्हारे नंदुरबार में भी हो सकती है। हमारी मां बहनों को नंगा घुमाया जा सकता है, तब अपने गांडू नेता क्या करेंगे? कौन सा संगठन है तुम्हारे पास? कौन से संगठन के भरोसे तुम बात कर रहे हो? ये क्षेत्र आदिवासियों का है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, लेकिन यहां पे राज आदिवासियों का नहीं है। यहां आदिवासियों के हाथ में नियंत्रण नहीं है। हमारे लोग सत्ता में हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। आप अपने समाज को बचा नहीं पा रहे हैं, हम अपने समाज की खुल की बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या मतलब है? मेरे भाइयों, मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी चर्चा होना चाहिए युवा सम्मेलन में, लेकिन एक ही बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आदिवासियों के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है। तुम्हारी जिंदगी तय करेंगे। बच्चा आदिवासियों का है, लेकिन तय करता है देश पांडे, कुलकर्णी। बच्चा तुम्हारा है, उसके दिमाग में विचारधारा दूसरों की है। तुम्हारे लोगों ने तय भी नहीं किए कि उसको कौन सी विचारधारा देना चाहिए। ये कैसा समाज है? मुस्लिम भाइयों के मदरसे चलते हैं, 4 साल से वो बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं समाज के लिए। उनके हाथ में उनका बाप कुरान शरीफ देता है और बोलता है, बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनके मस्जिदें चलते हैं, वो समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। आरएसएस के लोग, एक ब्राह्मण आदमी अपने बच्चे को आरएसएस में लेके जाता है, उसके हाथ में रामायण देता है, महाभारत देता है, पूरे ग्रंथ देता है, भी बना देते हैं। अब तो नया लाए, राजा राम को भगवान राम बना दिया और उसको शिव का भक्त बता रहे हैं। शिव को उसका भक्त बता रहे हैं। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। महादेव से आगे कोई है? आदिवासियों ने उसको महादेव बोला है, ये महेश बोलते हैं। इनको तकलीफ होती है महादेव बोलने के लिए, क्योंकि महादेव यानी देवों का देव। उसकी तुलना भगवान राम से कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है, लेकिन इस देश में उसकी प्रतिमा को खत्म करने की ये लोग साजिश रची जा रही है। ये भगवान को भी पैदा कर देते हैं। भगवान की चिंता है इनको, इंसान की कोई चिंता नहीं है। हम सबके लिए, खास करके आदिवासियों के लिए, आप देखिए देश में कहीं मर रहे हैं तो आदिवासी मर रहे हैं। किसी के जंगल उजाड़ रहे हैं तो वो जंगल किसका है? आदिवासियों का है। किसी की जमीन छीन रहे हैं तो आदिवासियों की छीन रहे हैं। किसी महिला की इज्जत लूटी जा रही है, उसका बलात्कार हो रहा है तो आदिवासियों की हो रही है। किसी के घर जलाए जा रहे हैं तो वो घर आदिवासियों का है। हमारे नेताओं की भी कोई ऊपर लेवल पे इज्जत नहीं है, क्योंकि हम एक जगह नहीं है। आप लोगों के सामने हमारे यहां के गुजरात के नंदुरबार के लोग सबसे ज्यादा गड्ढा खोदने का काम करते हैं, आदिवासी लोग। अब गड्ढा खोदने की भी मशीन निकल गई है।
वो भी काम तुमको मिलने वाला नहीं है। इस देश में संडास साफ करने के काम को सरकारी काम घोषित किया गया है, लेकिन गड्ढा खोदने का काम सरकारी काम नहीं है। हमारे लोगों को पाला जा रहा है क्योंकि इनके खेतों पे काम करने के लिए लोग होना। गुजरात में ले जाते हैं आदिवासी मां बहनों को। मैं बुरा नहीं मानना दादा, मैं ये जिले की नहीं, मध्य प्रदेश के भी जिले की बात करता हूं। आदिवासी लड़कियों को बेचा जा रहा है। एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था, गांडू है वो मिनिस्टर, मैं यहीं से बोल रहा हूं। वो व्यक्ति बताता है कि नहीं नहीं हमारे समाज में ऐसा चल रहा है, लड़कियां बिक रही है। अबे तो तू क्या कर रहा है, छक मार रहा है? तेरे को किसने बनाया मिनिस्टर? आदिवासियों ने बनाया। तू आमदार नहीं बन सकता था, तो विधायक नहीं बन सकता था, तू समाज का है, आदिवासी है करके बनाया है। तू आदिवासियों के बारे में बात नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? और मोदी जी तो करेंगे ही नहीं। वो आदिवासी की बात कर ही नहीं सकते, केवल मन की बात करता है। क्योंकि आदिवासी में बात करेगा मोदी जी, उसके 3 दिन बाद में मोदी जी के पद से निकाल देंगे उसको। इस देश में आदिवासियों पे बात करने के लिए कले जाओ ना, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है। इस देश में भगवान बाद में पैदा हुए, पहले आदिवासी पैदा हुआ है। ये सच्चाई है इस देश की। आप मालिक हो, अपने आप को मालिक बोलो, नागरिक मत बोलो। यहां पर जो आदिवासी चाहेगा वो हो जाएगा। आप लोगों को एक मंच मिला है। मेरे को एकता परिषद का भी बुलावा था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज आमचाबाड़ी दादा ने मेरे को बोला कि दादा आपको आना है। मेरे को जाना था कहीं और, झारखंड जाना था, लेकिन मैं दादा का बात सुना। मैंने बोला नहीं यार, ये व्यक्ति कुछ तो भी कर रहा है। वो कितना समझता है उसको, कितना पढ़े लिखे वो नहीं, लेकिन उनकी नीयत साफ है समाज के बारे में, इसलिए आया हूं। पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अच्छा है, कलेक्टर है, सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम में घर में आता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, एक पैक मारता है, मटन खाता है, सो जाता है। इतवार को टीवी और बीवी में रहता है। ऐसा आदमी अपने लिए जिंदा आदमी नहीं है, ऐसा तो मरा हुआ आदमी है। इसको हेडमैन नहीं बोलते, डैडमैन बोलते हैं। ये मरे हुए लोग हैं, ये समाज को खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए मजदूर भी रहा और वो समाज के बारे में सोच रहा है, तो वो सही आदमी है। उसकी इज्जत होनी चाहिए समाज में। हमने तो व्यवस्था ही खड़ी कर दी अलग। भील अलग भाग रहा है, पावरा अलग भाग रहा है, कोकना अलग भाग रहा है, वो महादेवपुरी अलग भाग रहा है, गोट अलग भाग रहा है। ये जो गांडूगिरी है ये बंद करो। ये नपुंसक सोच है, ये लड़ने वाली सोच नहीं है, ये भगने वाली सोच है। आदिवासी हो तो लड़ने वाली सोच रखो, क्योंकि अपने कौम का इतिहास है। हम भागे नहीं, हम माफी नहीं मांगे। इस देश में 27 साल तक के हथियारबंद लड़ाई लड़ाया भगवान टंट्याभिल ने। कितने साल तक? 27 साल तक इतिहास है। गांधी ने नहीं लड़े, हथियार पास हुआ और तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। आज नंदुरबार में जितने आदिवासियों के पास में जमीन है, वो जमीन किसी अगवान भगवान राजा ने नहीं दिया। वो जमीन भगवान टंट्याभिल की वजह से है, राघोजी भांगरे की वजह से है। जाओ 1811, 1911-12 का इतिहास देखो, 1867 का इतिहास देखो, तुम्हारे जमीन पे मालक कौन है पता चल जाएगा। तुमको जमीन देने वाले लोगों का नाम है टंट्याभिल, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नाइक, राघोजी भांगरे। इनकी वजह से जमीन मिली। जब तुम्हारे पास काम नहीं था, संविधान नहीं था, आरक्षण नहीं था, तो जीने का एक ही माध्यम था, क्या? जमीन। तुमको कौन सा भगवान ने जमीन दिया ये बताइए। भगवान का नाम बताइए जिसने तुमको जमीन दिया, जिस पर तुम जिंदा हो, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़े हैं, ये केवल और केवल उस जमीन के भरोसे है। किसने दिया? कौन से मंत्री ने दिया, कौन सी पार्टी ने दिया, कौन से भगवान ने दिया, कौन से धर्म ने दिया, ये बताओ।
तुम्हारे पेट में रोटी है, तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़ा है, ये भगवान टंट्या भील की देन है। हमारी मां बहनों को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। ये उस वक्त में ये लोग आदिवासी महिलाओं को नंगा करने की बात करते थे, आज भी ये लोग नंगा ही घुमा रहे हैं। साथियों, ये बात नहीं है कि नेता क्या कर रहा है, बात यह भी है कि समाज क्या कर रहा है। कहां पर है समाज? साला ऐसा समाज जिसको जीने की भी जगह नहीं है और मरने की भी जगह नहीं है। पूरा नंदुरबार आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासियों का अलग से कोई कब्रिस्तान है क्या? आदिवासियों का कोई अलग कब्रिस्तान है? या मुस्लिम भाई का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन भाई का, हिंदू भाई का है, आदिवासियों का नहीं है। हमारे लिए जो जगह आप लोग घेर के रखे हैं, यह भी समाज की जगह नहीं है। जो यहां के मूल निवासी नहीं है उनके लिए जगह है, और जो यहां का मालिक है उसके लिए जगह ही नहीं है भाई। तो जैसे एक दीक्षा भूमि है, पूरे देश के दलित भाई वहां पर जमा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग जमा होते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन है। आपके पास क्या है? हम लोग हमेशा किराए के दुकानों पर, किराए के मैदानों पर हम लोग कार्यक्रम लेते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में आरएसएस में भर्ती कर देता है। वो उसको समझाता है, उनके मंदिरें चल रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। आप लोग हनुमान जी का, गणपति का मंदिर देखो, वहां पे ब्राह्मण पंडित रहते हैं भाई। वो हनुमान जी दुबला लगता है, पंडित मोटा लगता है। वो हनुमान जी जितना लाल नहीं दिखता उतना पंडित लाल दिखता है, क्योंकि जो माल आता है, खोआ आता है, पेड़े आते हैं, लड्डू आते हैं, वो हनुमान जी खाता नहीं। कौन खाता है? और दे रहा कौन है, चढ़ा रहा कौन है? तो ये उनकी व्यवस्था है करके इस देश में उनका राज है। वही क्रिश्चियन भाइयों का, उनके भी, उनका बच्चे के हाथ में बाइबल देते हैं, उनके चर्चेस चलते हैं। 16 साल की लड़की भी सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है। उनकी व्यवस्था है करके वो समाज जिंदा है। आपके पास में क्या है? आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि पिताजी मैं इस देश में कौन हूं, माताजी मैं कौन हूं, मेरे लायक मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरे दोस्त क्या है, मेरे इतिहास क्या है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कोई किताब तो दे दो। मेरे हाथ में क्या दोगे? कौन सी किताब दोगे? रामायण दोगे? रामायण में तो आदिवासियों को राक्षस बोला गया है। हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी गई है, नाक काटा गया है, स्तन काटा गया है। बताओ ऐसी कोई केस होती क्या? क्या दोगे अपने बच्चों के हाथ में आप? क्या व्यवस्था है आपके पास आपकी समाज को जिंदा रखने के लिए? कुछ नहीं। मैंने एक बहुत खतरनाक दृश्य देखा। मैं दिल्ली गया था, अभी दिल्ली गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस लगी है। वो वन सुरक्षा अधिनियम 2018 का जो 1980 का जो अमेंडमेंट बिल था, उसके खिलाफ में मैंने मोदी जी को पार्टी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पार्टी बनाया। वो केस एडमिट हो गई है और नोटिस इशू हुआ है। साथियों, देश की सबसे बड़ी पिटीशन है वो। मैं गया दिल्ली में, मैं उसका नाम बताऊंगा तो सब लोग हंसेंगे, इसलिए नाम नहीं बताता हूं। कार से उतरा हो, लाल बत्ती है अपने समाज के आदमी को, और जैसे कार से उतरा तो 5-6 पूरी हलवा वो गाय के पीछे पीछे लेके भाग रहा था। वो गाय भाग रही थी और ये भी भाग रहा था, तुम्हारा मिनिस्टर। मैं बोला यार इसको क्या हो गया? वो टैक्सी वाले को पूछा, यार ये तो हमारा आदिवासी मिनिस्टर है। साहब रोज आता है, बोले गाय को 10-15 पूरी देता है, हलवा खिलाता है। मैंने बोला इसलिए मिनिस्टर बनाया इसको। अबे आदिवासियों को खाने को नहीं है और गाय को खाना खिला रहा है, और भाषण में बोलता है गाय हमारी माता है। साथियों, बिरसा मुंडा ने क्या बोला था? गाय तुम्हारी माता है
तो भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि ज्यादा दूध देती है वो। क्योंकि वो काली है उसको मां नहीं बोलते, उसका अपमान करते हैं। अबे मां तो मां होती है, चाहे वो काली रहे, गोरी रहे, लंगड़ी रहे, लूली रहे, उसका सम्मान भगवान से बड़ा है आदिवासी संस्कृति का। तो ये लोग गाय को मां बोलते हैं, लेकिन भैंस की तरफ देखते भी नहीं, उसको बड़ी मां बोलने के लिए शर्म आती है। और मैंने एक बहुत बड़े विद्वान आदमी को पूछा, बहुत गरम गरम दे रहा था वो आदिवासियों के बीच। मैंने बोला भैया मेरे एक बात का सवाल का जवाब दो, कोई अपनी मां के दूध का बिजनेस करता है क्या? जिस चीज को आप मां बोलते हो, अपनी मां के दूध का बिजनेस हो सकता है क्या? या बिजनेस होता है, भगवानों का भी बिजनेस होता है। लड़ाई दो लोगों के बीच की है, एक भगवान को मानने वाले लोग और दूसरा भगवान का उपयोग करने वाले लोग। ये समझ लेना जरूरी है। आदिवासी ने कभी भगवान का उपयोग नहीं किया, आदिवासी ने कभी किसी के ऊपर छीना नहीं। वो मेहनत करता है, 6 फीट का भी रहता है तो दिन भर मेहनत करता है, गड्ढा खोदता है। उसको किसी अंकराचार्य शंकराचार्य ने नहीं समझाया, किसी अरम धर्म की जरूरत नहीं है। हमारे खून में ईमानदारी है। इस जमीन पे सबसे ज्यादा ईमानदार कोई व्यक्ति है तो वो आदिवासी आदमी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विज्ञान बोलता है। सोचो, तब कोई धर्म का आदमी नहीं गया आदिवासियों को समझाने के लिए। ये तो हमारे खून में है, हमारी संस्कृति है। किसी झाड़ का पत्ता भी तोड़ते हैं तो उसको पूछ के तोड़ते हैं। किसी जानवर को भी मारना होता है तो देखते हैं उसकी उम्र हो गई क्या। ये हमको संस्कृति समझा रहे हैं। साथियों, हमारी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करने की बात है। मैं कुछ बात शाम में कुछ अलग टाइप की बात करने जाऊंगा, लेकिन मैं बात करने के लिए आपसे कर रहा हूं। थोड़ा माहौल आप लोगों के दिमाग में बने कि अपने को शाम में क्या करना है। एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में था, बड़ी चर्चा चल रही थी और आदिवासियों पे चर्चा चल रही थी। कुछ लोग वहां पर बड़ी बात कर रहे थे, आदिवासी महुए की झाड़ की पूजा इसलिए करते क्योंकि महुए की दारू पीते हैं। और हंस रहे थे सब लोग कि यार ये तो महुए की दारू पीते हैं, इसलिए महुए के झाड़ की पूजा करते हैं। और सब लोग, बड़े बड़े लोग थे, सब हंस रहे थे, पत्रकार लोग हंस रहे। मेरे से रहा नहीं गया, मेरे अंदर का टंटा मामा जग गया। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है महाराज जी, ऐसा नहीं है। आप तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संत हो। महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं ये बताता हूं मैं आपको। तब जवार नहीं होती थी तो आदिवासी आदमी नहीं, मानव, वो महुए के झाड़ की रोटियां बना के, उसके पत्तों की रोटियां बना के खाते थे, उससे जिंदा रहता। उस वक्त में ये लोग आदिवासी महिलाओं को नंगा करने की बात करते थे, आज भी ये लोग नंगा ही घुमा रहे हैं। साथियों, ये बात नहीं है कि नेता क्या कर रहा है, बात ये भी है कि समाज क्या कर रहा है। कहां पर है समाज? साला ऐसा समाज जिसको जीने की भी जगह नहीं है और मरने की भी जगह नहीं है। पूरा नंदुरबार आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासियों का अलग से कोई कब्रिस्तान है क्या? आदिवासियों का कोई अलग कब्रिस्तान है? या मुस्लिम भाई का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन भाई का, हिंदू भाई का है, आदिवासियों का नहीं है। हमारे लिए जो जगह आप लोग घेर के रखे हैं, यह भी समाज की जगह नहीं है। जो यहां के मूल निवासी नहीं है उनके लिए जगह है, और जो यहां का मालिक है उसके लिए जगह ही नहीं है भाई। वो जैसे एक दीक्षा भूमि है, पूरे देश के दलित भाई वहां पर जमा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग जमा होते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन है। आपके पास क्या है? हम लोग हमेशा किराए के दुकानों पर, किराए के मैदानों पर हम लोग कार्यक्रम लेते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में आरएसएस में भर्ती कर देता है।
वो उसको समझाता है, उनके मंदिरें चल रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। आप लोग हनुमान जी का, गणपति का मंदिर देखो, वहां पे ब्राह्मण पंडित रहते हैं भाई। वो हनुमान जी दुबला लगता है, पंडित मोटा लगता है। वो हनुमान जी जितना लाल नहीं दिखता उतना पंडित लाल दिखता है, क्योंकि जो माल आता है, खोआ आता है, पेड़े आते हैं, लड्डू आते हैं, वो हनुमान जी खाता नहीं। कौन खाता है? और दे रहा कौन है, चढ़ा रहा कौन है? तो ये उनकी व्यवस्था है करके इस देश में उनका राज है। वही क्रिश्चियन भाइयों का, उनके भी, उनका बच्चे के हाथ में बाइबल देते हैं, उनके चर्चे चलते हैं। 16 साल की लड़की भी सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है। उनकी व्यवस्था है करके वो समाज जिंदा है। आपके पास में क्या है? आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि पिताजी मैं इस देश में कौन हूं, माताजी मैं कौन हूं, मेरे लायक मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरे दोस्त क्या है, मेरे इतिहास क्या है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे को कोई किताब तो दे दो। मेरे हाथ में क्या दोगे? कौन सी किताब दोगे? रामायण दोगे? रामायण में तो आदिवासियों को राक्षस बोला गया है। हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी गई है, नाक काटा गया है, स्तन काटा गया है। बताओ ऐसी कोई केस होती क्या? क्या दोगे अपने बच्चों के हाथ में आप? क्या व्यवस्था है आपके पास आपकी समाज को जिंदा रखने के लिए? कुछ नहीं। मैंने एक बहुत खतरनाक दृश्य देखा। मैं दिल्ली गया था, अभी दिल्ली गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस लगी है। वो वन सुरक्षा अधिनियम 2018 का जो 1980 का जो अमेंडमेंट बिल था, उसके खिलाफ में मैंने मोदी जी को पार्टी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पार्टी बनाया। वो केस एडमिट हो गई है और नोटिस इश्यू हुआ है। साथियों, देश की सबसे बड़ी पिटीशन है वो। मैं गया दिल्ली में, मैं उसका नाम बताऊंगा तो सब लोग हंसेंगे, इसलिए नाम नहीं बताता हूं। कार से उतरा हो, लाल बत्ती है अपने समाज के आदमी को, और जैसे कार से उतरा तो 5-6 पूरी हलवा वो गाय के पीछे पीछे लेके भाग रहा था। वो गाय भाग रही थी और ये भी भाग रहा था, तुम्हारा मिनिस्टर। मैं बोला यार इसको क्या हो गया? वो टैक्सी वाले को पूछा, यार ये तो हमारा आदिवासी मिनिस्टर है। साहब रोज आता है, बोले गाय को 10-15 पूरी देता है, हलवा खिलाता है। मैंने बोला इसलिए मिनिस्टर बना है इसको। अबे आदिवासियों को खाने को नहीं है और गाय को खाना खिला रहा है, और भाषण में बोलता है गाय हमारी माता है। साथियों, बिरसा मुंडा ने क्या बोला था? गाय तुम्हारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि ज्यादा दूध देती है वो। क्योंकि वो काली है उसको मां नहीं बोलते, उसका अपमान करते हैं। अबे मां तो मां होती है, चाहे वो काली रहे, गोरी रहे, लंगड़ी रहे, लूली रहे, उसका सम्मान भगवान से बड़ा है आदिवासी संस्कृति का। तो ये लोग गाय को मां बोलते हैं, लेकिन भैंस की तरफ देखते भी नहीं, उसको बड़ी मां बोलने के लिए शर्म आती है। और मैंने एक बहुत बड़े विद्वान आदमी को पूछा, बहुत गरम गरम दे रहा था वो आदिवासियों के बीच। मैंने बोला भैया मेरे एक बात का सवाल का जवाब दो, कोई अपनी मां के दूध का बिजनेस करता है क्या? जिस चीज को आप मां बोलते हो, अपनी मां के दूध का बिजनेस हो सकता है क्या? या बिजनेस होता है, भगवानों का भी बिजनेस होता है। लड़ाई दो लोगों के बीच की है, एक भगवान को मानने वाले लोग और दूसरा भगवान का उपयोग करने वाले लोग। ये समझ लेना जरूरी है। आदिवासी ने कभी भगवान का उपयोग नहीं किया, आदिवासी ने कभी किसी के ऊपर छीना नहीं। वो मेहनत करता है, 6 फीट का भी रहता है तो दिन भर मेहनत करता है, गड्ढा खोदता है। उसको किसी अंकराचार्य शंकराचार्य ने नहीं समझाया। किसी अरम धर्म की जरूरत नहीं है, हमारे खून में ईमानदारी है। इस जमीन पे सबसे ज्यादा ईमानदार कोई व्यक्ति है तो वो आदिवासी आदमी है।
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विज्ञान बोलता है। सोचो, तब कोई धर्म का आदमी नहीं गया आदिवासियों को समझाने के लिए। ये तो हमारे खून में है, हमारी संस्कृति है। किसी झाड़ का पत्ता भी तोड़ते हैं तो उसको पूछ के तोड़ते हैं। किसी जानवर को भी मारना होता है तो देखते हैं उसकी उम्र हो गई क्या। ये हमको संस्कृति समझा रहे हैं। साथियों, हमारी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करने की बात है। मैं कुछ बात शाम में कुछ अलग टाइप की बात करने जाऊंगा, लेकिन मैं बात करने के लिए आपसे कर रहा हूं। थोड़ा माहौल आप लोगों के दिमाग में बने कि अपने को शाम में क्या करना है। एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में था, बड़ी चर्चा चल रही थी और आदिवासियों पे चर्चा चल रही थी। कुछ लोग वहां पर बड़ी बात कर रहे थे, आदिवासी महुए की झाड़ की पूजा इसलिए करते क्योंकि महुए की दारू पीते हैं, और हंस रहे थे सब लोग कि यार ये तो महुए की दारू पीते हैं, इसलिए महुए के झाड़ की पूजा करते हैं। और सब लोग, बड़े बड़े लोग थे, सब हंस रहे थे, पत्रकार लोग हंस रहे। मेरे से रहा नहीं गया, मेरे अंदर का टंटा मामा जग गया। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है, महाराज जी ऐसा नहीं है, आप तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संत हो। महुए की झाड़ की पूजा क्यों करते हैं ये बताता हूं मैं आपको। तब जवार नहीं होती थी तो आदिवासी आदमी नहीं, मानव वो महुए के झाड़ की रोड